সাংবাদিক হামিদ মীর। আমি পরিচয় দিয়ে দিই, হামিদ মীর যার উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে অন্তত দুবার, এবং হামিদ মীরই সেই সাংবাদিক যিনি 9/11-এর পর একমাত্র সাংবাদিক যিনি ओसामा बिन लादेনের इंटरव्यू নিয়েছিলেন। সেই হামিদ মীর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। হামিদ जी, आपको स्वागत है जी 24 घंटे में। शुरुते में सरासरि चले जाबो हामिद मीरेर काছে। हामिद जी, आप हमें बताइए, अभी अफगानिस्तान का जो स्थिति है ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट से कितना डेंजरस आप मानते हैं? देखिए, तालिबान ने काबुल पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान में काफ़ी एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है और सिक्योरिटी की सूरत हाल अच्छी नहीं है। और इसीलिए तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि अगर कोई जर्नलिस्ट जो है वो अफगानिस्तान में आता है तो पहले वो हमें बताए ताकि हम उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें। तो इस सिचुएशन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये जो सिचुएशन है, वैसे तो जो पिछले साल दोहा में पीस एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसके तहत तो अफगानिस्तान में 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज जो है उसने रहना था और उसने चले जाना था। लेकिन फिर आप देखें कि जो अगस्त के सेकंड वीक से जो हालात बनना शुरू हुए तो उसमें एक अनसर्टेनिटी थी, डिसइंफॉर्मेशन थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में मीडिया जो है वो फ्री नहीं था, मीडिया पर बड़ी पाबंदियां थी, मीडिया सही चीज रिपोर्ट नहीं कर सकता था। उसकी वजह से डिसइंफॉर्मेशन फैली, अनसर्टेनिटी फैली, और उस डिसइंफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी का सबसे ज्यादा नुकसान प्रेसिडेंट अशरफ गनी को हुआ। जब वो खबरें फैली तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तालिबान दोहा में बैठ के कह रहे थे हम दाखिल नहीं हो रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट गनी साहब परेशान हो गए, उन्होंने फैसला किया मैं भाग जाऊंगा, वो भाग गए। तो उनके भागने से सूरत हाल जो है वो खराब हुई। तो अगर प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां ना लगाई होती, अनसर्टेनिटी ना होती, फ्री मीडिया होता, तो शायद डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैलती। मैं समझता हूँ अशरफ गनी साहब भाग गए। अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं और बाकी सब लोग भी उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं, और तालिबान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जी वो साबित करेंगे वो बड़े मासूम हैं, दे आर वेरी इनोसेंट। बट ऐसी सिचुएशन मेरा ख्याल है बननी ही थी, क्योंकि अशरफ गनी साहब जो हैं वो अगर खड़े रहते तो शायद ऐसी सिचुएशन ना बनती, अगर वो काबुल से ना भागते तो शायद ऐसी सिचुएशन ना बनती, लेकिन उनके भागने से सूरत हाल खराब हुई। हमें जी, पिछले कई दिनों से तालिबान ने ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान 2.0 इज डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस वर्जन दैट वी सॉ सम 2 decades बैक, बट इन रियलिटी डू यू रियली फाइंड सो? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है, इसलिए कि तालिबान के जो इस वक्त उनके जो कमांडर हैं, उनके जो सुप्रीम हेड हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, वो तो मुल्ला उमर के बहुत करीबी साथी हैं, और उसके बाद जो उनके डिप्टी हैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, वो भी मुल्ला उमर के बड़े करीबी साथी हैं। तो ये दोनों तो जो हैं ये अपनी जो पुरानी आइडियोलॉजी है ये उसके साथ ही खड़े हैं। तालिबान जो है उनकी आइडियोलॉजी में कोई तब्दीली नहीं आई है, उनके टैक्टिक्स में तब्दीली आई है, सिर्फ उनके टैक्टिक्स बदल गए हैं। पहले वो मीडिया को इतना डील करना उनको नहीं आता था, उनको प्रोपेगेंडे का इतना पता नहीं था, लेकिन पिछले 8-10 साल में उन्होंने काफ़ी सीख लिया है। तो आप देखें कि अब सिर्फ ये तब्दीली आई है कि पहले वो कैमरे के सामने नहीं आते थे, अब वो कैमरे के सामने आ जाते हैं। पहले वो फीमेल्स के साथ बात नहीं करते थे, अब वो उनके साथ बात भी कर लेते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र का मसला है, उस पर उनकी अभी तक वही राय है जो पहले वाली थी। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नई गवर्नमेंट में तमाम एथनिक माइनॉरिटीज़ को शामिल करने के लिए तैयार हैं, मीडिया को फ्रीडम देने के लिए भी तैयार है। बट डेमोक्रेसी पे अभी तक उनकी जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। और वो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो इंडिया ने गिफ्ट की थी अफगानिस्तान को, तो ये क्लियर नहीं है कि वो जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है काबुल में, वो दोबारा कभी उसमें कोई नई पार्लियामेंट बैठेगी या नहीं बैठेगी।
हामिद जी, तालिबान के साथ इस्लामाबाद का रिश्ता आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। वो उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में अफगान तालिबान ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इस रीजन के तमाम कंट्रीज के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज़्यादा अफगान रिफ्यूजीज रहते हैं। बहुत से जो अफगान लीडर हैं, जो तालिबान के लीडर हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान में हैं। लेकिन तालिबान को पता है कि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि उनको पाकिस्तान की प्रॉक्सी समझा जाए, लिहाजा वो पाकिस्तान के साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेंगे जैसे कि रीजन के बाकी कंट्रीज के साथ। लेकिन हमें जी इस मौके पे क्या जो एंटी इंडियन आउटफिट्स है, लश्कर, जैश, ये लोग अफगानिस्तान को सेफ हेवन बना पाएंगे? अफगानिस्तान में आपको ये समझने की जरूरत है कि अफगान तालिबान की एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है ईरान के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए। क्यों? व्हाई? द रीजन इज आईसिस, द रीजन इज दाइश। बिकॉज चाइना, रशिया और ईरान ये सारे समझते हैं कि दाइश जो है यानी आईसिस इज अ बिगर थ्रेट देन तालिबान, और इनका एक इंटरनेशनल एजेंडा है, तालिबान का इंटरनेशनल एजेंडा नहीं है। लिहाजा रशिया और ईरान पिछले काफी अरसे से अफगान तालिबान को पैसा भी दे रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि ये दाइश के साथ लड़ेंगे, दाइश को रोकेंगे तो दाइश जो है ना चाइना में दाखिल हो सकेगी, ना सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ जाएगी, ना ईरान की तरफ जाएगी। हमें जी एक बात बताइए, कल का जो बम धमाका वो क्या ये साबित नहीं कर रहा है कि अफगानिस्तान हैज ऑलरेडी बिकम अ टेरर हब? कल का जो वाकया है उसने तालिबान को और अमेरिका को वो एक पेज पे इसलिए ले आए हैं कि दोनों के लोग मारे गए हैं, तालिबान भी मारे गए हैं, अमेरिकन भी मारे गए हैं। तो अब ये दोनों मिलकर कोशिश करेंगे कि दाइश को मारें। इसका फायदा हुआ है अफगान तालिबान को। जो कल का वाकया है इससे अफगान तालिबान को ये फायदा हुआ है कि पहले तो रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान ये कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका ने सिर्फ उसके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ था। कल के बाद से अब अमेरिका भी उनके साथ खड़ा हो जाएगा, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इनके साथ खड़ी होगी। इसका फायदा तालिबान को होगा, नुकसान दाइश को। हमें जी मेरी आखिरी सवाल आपसे, आप क्या सोचते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए? जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो तालिबान को एंगेज करना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले जो CIA के हेड हैं उनको काबुल भेजा, उनकी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से बातचीत भी हुई। लेकिन देखें कि मैं भी ये समझता हूं कि तालिबान को एंगेज करना चाहिए, बट इसके साथ ही साथ तालिबान ने कुछ प्रॉमिसेस किए हैं, कुछ उन्होंने बातें की हैं। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ज़बीला मुजाहिद की, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। नंबर 1, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मीडिया फ्री होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जो फीमेल्स हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से जर्नलिस्ट जो है उनको अफगानिस्तान में पकड़ा गया, कुछ को अटैक किया गया। अभी कल एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं अब्दुल मतीन अचकज़ई, उनको कंधार से गिरफ्तार किया गया, उनको आज छोड़ा गया है। इसी तरह बहुत सी जो फीमेल एंकर्स हैं मुख्तलिफ अफगानिस्तान के TV चैनल्स में, पहले तो अफगान तालिबान ने कहा कि इनको काम करने की आज़ादी है, फिर उनको रोक दिया, फिर कहा कि नहीं अभी सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान जो है, जो कह रहे हैं, जो बातें वो TV पे कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं, उस पर उनको अमल दरामद भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये प्रूव करना होगा कि अफगानिस्तान विल नॉट बिकम अ हेवन फॉर द डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट्स। वो तमाम टेररिस्ट आउटफिट्स जिनसे कि पाकिस्तान को खतरा है, इंडिया को खतरा है, उज़्बेकिस्तान को, चाइना को, ईरान को और रीजन के मुख्तलिफ कंट्रीज को। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, अफगान तालिबान को सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस करने हैं रीजन के तमाम कंट्रीज के, और दूसरा
जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं उन पर अमल दरामद करना है। থ্যাংক ইউ সো মাচ হামিদ জি ফর জয়নিং আস। হামিদ মীর প্রখ্যাত সাংবাদিক, পাকিস্তান থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন। হামিদ মীর, আবারও জানিয়ে রাখি, হামিদ মীর সেই সাংবাদিক যিনি 9/11 টেরর অ্যাটাকের পর একমাত্র সাংবাদিক যিনি ওসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এবং তার নিজের ওপর 2012 এবং 2014 দুবার প্রাণঘাতী হামলা হয়।